गाजियाबाद में रहने वाले अभिनव गहरी दुविधा में हैं। परिवार के साथ शिमला घूमने का प्लान बनाया है। टिकट की बुकिंग तो हो गई पर होटल पर बात अटकी है। आखिर बढ़िया डील कैसे मिले? बुकिंग ऑनलाइन कर लें या शिमला पहुंचकर? ओमिक्रॉन के चक्कर में कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो बुकिंग का क्या होगा? होटल पर बढ़िया डील लेने का आखिर क्या तरीका है? अभिनव की तरह अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो मनी9 का ये वीडियो खास आपके लिए है। होटल की दुनिया में कई ऐसे स्टार्टअप्स आ गए हैं जो आपको बढ़िया डील दिलाने में मददगार हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे आप होटल्स की बुकिंग पर अच्छी डील क्रैक कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप पीक सीजन में यात्रा करने से बचें। पीक सीजन में मांग अधिक होती है और इसलिए होटल का किराया भी बढ़ जाता है। सीजन हल्का होने पर उन्हीं होटल्स के टैरिफ कम हो जाते हैं। होटल की बुकिंग कुछ महीने पहले कराने पर होटल्स की तरफ से आपको अच्छे डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं। ऑफ सीजन में आप सीधे होटल पहुंचकर भी अच्छी डील के लिए बातचीत कर सकते हैं। अक्सर होटल ऑनलाइन किराए तो कंपेयर कर ही देते हैं, साथ ही कुछ अन्य सुविधाएं भी उसी टैरिफ में दे देते हैं। होटल की ऑनलाइन बुकिंग करने से पहले भी आपको होटल के किरायों को कंपेयर कर लेना चाहिए। ट्रिवैगो, ट्रिप एडवाइजर जैसे स्टार्टअप्स होटल बुकिंग साइट पर उपलब्ध होटलों के किराए को कंपेयर करती हैं। ये सर्च इंजन एगोडा, booking.com, मेक माई ट्रिप जैसे एग्रीगेटर पर एक ही होटल का सबसे सस्ता किराया दिखाएंगे और आपको सबसे अच्छी डील मिलेगी। आप बुकिंग साइट पर प्राइस अलर्ट का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसकी मंजूरी देने पर वो ऐप या साइट आपको ताज़ा अलर्ट भेजते रहेंगे। इस तरह जब आपको सबसे सस्ती डील मिले तब आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप लगातार यात्राएं करते रहते हैं और अक्सर नई जगहों पर घूमने जाते हैं तो आप किसी होटल चेन की या फिर बुकिंग साइट का लॉयल्टी प्रोग्राम ले सकते हैं। इन साइट से अगर आप बार बार बुकिंग करते हैं तो वो आपको किराए में डिस्काउंट और दूसरी तरह की सुविधाएं देंगी। साथ ही आपको रिवार्ड पॉइंट भी मिलेंगे जिनका इस्तेमाल आप अगली बुकिंग में कर सकते हैं। कई बड़े होटल चेन बैंकों के साथ मिलकर अपना क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। आप इन कार्ड का इस्तेमाल कर भी पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको बुकिंग में छूट, रिवार्ड पॉइंट और कई दूसरी सुविधाएं मिलती हैं। इन रिवार्ड पॉइंट की मदद से आपको अगली बुकिंग में और डिस्काउंट भी मिलता है। अब सुनिए कुछ और टिप्स। अगर आप अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको फैमिली रूम या बड़े रूम बुक करने चाहिए। इससे ज़्यादा लोगों में कॉस्ट कटिंग हो जाता है। इसके अलावा आप एयरबीएनबी जैसी साइट से होटल के मुकाबले कम कीमत पर पूरा का पूरा घर या फ्लैट बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास कहीं रुकने का विकल्प मौजूद है तो आप किसी खास होटल पर अंतिम समय में जाकर बात कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बुकिंग कैंसिल होने के कारण कमरे खाली रह जाते हैं। ऐसे में होटल उनके किराए में काफ़ी छूट दे देते हैं। हालांकि ऐसा तभी करें जब आपके पास ठहरने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। अगर आपकी फ्लाइट, ट्रेन या बस किसी दिन शाम की है और आप पूरे दिन का पैसा देने से बचना चाहते हैं या केवल कुछ घंटे के लिए होटल बुक कराना चाहते हैं तो आपके पास वो विकल्प भी है। hourlyrooms.com जैसी साइट के जरिए आप ऐसा कर सकते हैं। मतलब पूरे दिन का पैसा देने की बजाय केवल उन घंटों के लिए पैसे दें जिनका आप असल में इस्तेमाल करेंगे। जाते जाते एक ज़रूरी टिप, अगर आपने कोई होटल पहले से बुक किया हुआ है और किसी कारण से अब आपका जाना कैंसिल हो गया है, प्लान में बदलाव हुआ है, आपकी बुकिंग नॉन रिफंडेबल है तो इसका भी उपाय है। आप अपना वो रूम किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। रूमरट्रैवल.com जैसी साइट की मदद से आप थोड़ी छूट के साथ वो रूम किसी और को दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने वो कमरा 1000 रुपये में बुक किया है तो आप उसे 700 या 800 रुपये में किसी दूसरे को दे सकते हैं। इससे आपके पैसे तो वेस्ट होने से बचते ही हैं, किसी और को भी सस्ते में रुकने की जगह मिल जाती है। तो ये थे होटल बुकिंग से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स जो आपको होटल से जुड़ी बढ़िया डील दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अपने खर्च से जुड़े ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।